ओम शांति। 20/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 25/2/2006 मधुबन। आज मुरली का टॉपिक है, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्ति दाता बनो। साथ चलना है तो बाबा कहते समान बनो। बाबा के साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई हैं। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिकिलधे लाडले बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वह आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है। जब शिव जयंती मनाते हैं तो पूरा महीना सबको बहुत खुशी हो रही, बाबा कहते हैं। खुशी रहती है कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। जब जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है, एक तो कर नहीं सकता। अकेला बाप भी नहीं कर सकता। बच्चों की तो क्या हस्ती है, अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते। साथ साथ है और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ चलेंगे ना साथ। वायदा है ना। इतना प्यार और बाप और बच्चों का देखा है वह अनुभव कर रहे हो। इसलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न मेलों में बनाया है। जो भिन्न प्रकार के मेले लगते हैं, इसी का यादगार बनाया। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ
कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हो। भक्त लोग कह रहे भगवान आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, और आप बच्चे मिलन मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा, बताएं, आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? नहीं ढूंढा, ढूंढ लेंगे। शाबाश। किसने ढूंढा? बाप ने ढूंढा, आपने ढूंढा? दोनों ने ही ढूंढा है। बाप ने तो ढूंढा ही है, पर हम बच्चे ढूंढते ही रहते हैं। आप तो फेरे ही पहनते रहे, आपने कब ढूंढा? बाप ने ज्यादा ढूंढा। बाप ने ढूंढा, हमने तो पहचाना ही नहीं और का जानते है। बाप ने ढूंढा, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। आप तो फेरी पहनते रहे, यहाँ चक्कर लगाए, वहाँ चक्कर लगाए। भल बच्चे किसी भी कोने में खो गए, आज भी देखो बाप के अनेक राज्यों से तो आए हो, भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है, 100 देशों से आ गए हैं। और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? क्या मेहनत की? बाबा कहते हैं हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है कोई जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है? बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की। बाबा ने कहे भल तुमने भक्ति की, मेहनत की, लेकिन जब बाप ने अपना बना लिया तब तो आपने मेहनत की है। मेहनत की, सेकंड में सौदा कर लिया। बाबा से पहचान मिली तो सेकंड में सौदा कर लिया। एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या? क्या वह एक शब्द? मेरा। बस मेरा, मेरा बाबा है? दूसरा ना कोई। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, हो गए हैं। सस्ता सौदा है या मुश्किल? सस्ता है ना, जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। बाबा कहते वह हाथ उठाओ। है कोई भगवान से सौदा करना मुश्किल है कोई ऐसा? बाबा कहते कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं लगता है? सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। बाबा ने कहा है तो सहज, लेकिन हमारी अपनी कमजोरियां क्या कराती हैं? मुश्किल कराती है। कौन उठेगा? क्या बाबा रोज रोज कहता है अमृत वेले उठो, कौन जाएगा? बाबा कहते हैं अमृत वेले या बाबा को याद करने स्थान पर जाना फायदे ही फायदे हैं। बाप दादा देखते हैं भक्ति भी जो बच्चे भक्त हैं, भक्ति भी जो सच्चे भक्त है। बावन का भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे जो सच्चे हैं। स्वार्थी भक्त होते हैं, वो मांगते ही रहते हैं मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये कर दो, मेरा वो कर दो भक्ति में। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं उनको एक धुन लगी रहती है। तो बाबा कहते हैं आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं जो सच्चे भक्त। आप सबने भी तो व्रत लिया है, वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सबने ऐसा व्रत रखा है
जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम है रहता है। इस समय का एक जन्म का व्रत 21 जन्म कायम रहता है। हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म ना मन से व्रत रखना पड़ता है, ना तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया? कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया। वृत्ति से भी रहेंगे, कृति से भी रहेंगे, दृष्टि से भी रहेंगे। सारा जीवन पवित्र रहेंगे। व्रत लिया, जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है। सिर्फ बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है। ब्रह्मचर्य तो कर लिया, दिन भर घर में झाए लगे हैं, या कोई आ गया तो हमारी दृष्टि क्रिमिनल हो गई। बाबा कहते नहीं, वृत्ति, दृष्टि, कृति, बाबा कहते हैं। लेकिन जीवन में आहार व्यवहार, बाबा ने भी कहा आहार व्यवहार, व्यवहार में भी हमारे लचीलापन होना, नम्रता होनी चाहिए। और आहार भी हमारा शुद्ध, आहार भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। बाबा ने कहा ना ज्यादा चटपटा। कई लोग अभी भी क्या करते हैं, सब्जी ठीक नहीं बनी है, चटपटा चाहिए। बाबा आगे रखते हैं। तो बाबा कहते नहीं, बाबा के घर में उतना ही आवश्यकता अनुसार। बाबा ने कहा तुम्हारा योगी जीवन है, तुम्हें सिंपल चाहिए, स्वाद नहीं चाहिए, सादगी चाहिए, सादगी चाहिए। लेकिन जीवन में आहार व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र हों। संस्कार भी पवित्र हों। ऐसा व्रत लिया है ना, लिया है तो कान हिलाओ। बाबा कह रहे लिया है तो कान हिलाओ। पक्का लिया है, पक्का है, थोड़ा कच्चा कच्चा है। अच्छा, एक महाभूत, बाबा कहते एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? महाभूत काम का है, उसका व्रत लिया है, हैं? पूछ रहे बाबा। और 4 का भी लिया। ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूटे, वह छूट है कि नहीं, गृहस्थी में रहते हैं, चलता है। बाबा कहते वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है। सही बात है, वो ही ज्यादा सबको खाना। क्रोध करने की छुट्टी मिली है क्या? दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे भी सोच ले, थोड़ा ही तो किया है, कोई हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का कर लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे भी हैं। क्रोध के बाल बच्चे पीछे हैं। वो कौन से हैं? लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। भक्त लोग व्रत रखते, उनका तो दिखता है ना, अन्न नहीं खाएंगे,
हैं? सुबह सुबह से लोटी लेके भागेंगे, तिलक लगाएंगे, हैं? शिव पे जाकर क्या करेंगे? लोटी चढ़ाएंगे, दूध से नहलाएंगे, कितना कितना लोग करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे तुम्हारा तो दिखता नहीं है, तो पता होना चाहिए ना। बाप दादा पूछेंगे ना, जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता है, बाबा कहते वह हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है, आता नहीं है, नहीं आता है। कुछ एक ने हाथ उठाया, वहाँ सभा में कुछ एक ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा ना, क्योंकि हाथ तो झूठ भी उठ जाता है, उठता भी है। आपके साथियों के भी सर्टिफिकेट लेंगे, जो आपके संबंध संपर्क में रहे वही तो बताएंगे ये कितना ज्ञान में चल करके हमारे साथ मधुरता ला रहे हैं, कितना क्रोध करते हैं, नहीं करते हैं। फिर बाबा कहते हैं प्राइज देंगे। पहले सर्टिफिकेट किसका लेंगे? आपके संबंधियों का, आपके साथियों का। फिर आपको प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है ईर्षा, ज्वेलसी। ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं, लेकिन अच्छा है हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? जब किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या करते हैं? केक काटते हैं। एक तो केक काटते हैं, तो अभी तो 2 मास तो हो गए हैं, अभी 1 मास रहा। इस 2 मास में अपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा। कौन सा केक काटना है? व्यर्थ संकल्प। वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे, हैं? बहुत सहज काट लेते हो, लेकिन वेस्ट थॉट का केक काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। यह तो पक्का वायदा है कि साथ है, बाबा से पक्का वायदा किया है ना, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, हैं? साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे। साथ चलना है तो बाबा कहते सुनो, क्या करना पड़ेगा? साथ चलना है तो क्या करना पड़ेगा? समान बनना पड़ेगा। समान बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ से आए हो? हैं? बाबा कह रहे आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो, तो ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। कुछ व्यक्ति अपना कार करते हैं और सीधा चले जाते हैं। बाबा सबकी पूछ रहे, सबकी बता रहे हैं। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। केक काटते हैं तो गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया जाता है, हैं? बाबा कहते हैं होली भी आने वाली है, होली में भी तो कुछ जलाया जाता है। तो थोड़ा बहुत जो बेस्ट थॉट बीज है, जो हमारे व्यर्थ संकल्प थोड़े बहुत रह गए हैं, चलते हैं,
बाबा कहते जो बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह मुख का नहीं, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे बाड़ी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हैं? कौन सी गिफ्ट? व्यर्थ संकल्पों की। दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से। बाबा कह रहे मन के उमंग उत्साह से कहो कि हम बाबा को व्यर्थ संकल्पों की गिफ्ट दे सकते हैं। फायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं करके ही दिखाएंगे, वेस्ट बन के दिखाएंगे। वह हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो क्या छोड़ना पड़ेगा? व्यर्थ संकल्प। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं। बाबा कहते हिम्मत है। बोल में भी नहीं। कई बार हमारी वाणी ऐसी होती, दूसरे को तीर लग जाता, हमें पता नहीं चलता हम क्या कह रहे हैं, पर हम ऐसे बोल जाते हैं कि ये नहीं कि सामने वाले को तीर चुभ जाता है। बाबा कहते हैं वो कौन है? छुपा हुआ अहंकार। तो बोल में भी नहीं, संकल्प में नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं। कई बार कहते हैं हमने मजाक किया, मजाक नहीं किया है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है। बाबा कितना सावधान करता है। हिम्मत है। बाबा कहते हिम्मत है। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो प्यार है बाबा तो समझा रहे हैं। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चलें, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, बाबा से प्यार है ना। मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर पे दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो बस। बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति भी चाहिए, समाने की शक्ति भी चाहिए। ये दो शक्तियां जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, बाबा कहते हैं वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। कौन कौन सी शक्तियां? सहन शक्ति और समाने। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दे दी। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखो। बाबा कहते बस एक स्लोगन याद रखना है। अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदा का है, ना दुख देना ना दुख लेना। कई यह चेक करते हैं कि आज के दिन किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन लेते बहुत हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़े ही कुछ किया है, दूसरे ने दिया है, लेकिन लिया क्यों? लेने वाले आप हो, देने वाले या देने वाले? लेने वाले आप हो या देने वाले?
देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। देने में तो सोचते, बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन खुशी गायब। पड़े रहे। हम्म? इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट खत्म नहीं हो सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है? बाबा कहते हैं मंजूर है, मंजूर है, पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे पीछे तो नहीं आना है ना कि कोई बात नहीं, बाबा तो कह ही रहा है, पीछे पीछे तो चले ही आएंगे। बाबा कहते नहीं, अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। 1 मास का अभ्यास करो, ना दुख देना ना दुख लेना। यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं उसने ले लिया, कुछ तो होता है, प्रदर्शन नहीं करना है, स्वदर्शन। हे अर्जुन मुझे बनना है ना, हे अर्जुन मुझे बनना है। देखो बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। बाबा कहते हैं हल्का नहीं छोड़ना, कि बाबा कहते हैं हल्के में नहीं लेना, जो बाबा समझा रहे हैं। यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। बाबा कहते कुछ नहीं चलेगा। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते हो? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा एक के बच्चे तो चारों ओर के बच्चे। हिम्मत और दृढ़ता रख सफलता मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा के बच्चे। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन 2 की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। पसंद है? दादियों को पसंद है, पहली लाइन वालों को पसंद है, मधुबन वालों को पसंद है। बाबा पूछ रहे, मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है? बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा, ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास जो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है, माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है, माया भी अभी थक गई है, वह चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्ती रही है ना। किससे रही है? माया से। तो बाप दादा कहते हैं हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो
तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, स्वयं को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं आपको, क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता है? बाबा कहते हुए पुकार रहे हैं आपको, क्या दुखियों की आवाज नहीं आती है? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु कृपालु मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? जो मंदिरों में चित्र रखे हैं, चित्र उन्होंने बनाए, उनको नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है कि ये हमारे चित्र हैं। कैसे आएंगे वाइब्रेशन? डबल फॉरनर्स समझते हैं आप भी द्वापर में मर्सीफुल बनकर के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे, यानी दया देंगे। आपके चित्र हैं ना, या इंडिया वालों के हैं? फॉरनर्स समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हो? मर्सी, मर्सी की धुन लगाते हो ना, हे प्रभु दया करो, रहम करो, हैं? तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरें, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना, भक्त भी हैं तो आपकी वंशावली है ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की संतान हो ना, तो भक्त हैं चाहे दुखी हैं, लेकिन हैं तो आपकी वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता है? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और कहाँ बिजी हो जाते हो? अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन, छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है ना? हाँ, पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हो, तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाएं, बनना है, सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत है अच्छा। अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश से दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हैं, रेडी हो गए हैं। सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। ओम शांति। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन में, राज स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्र धारे बन चक्र लगाते रहो। फिर बाबा कहते, अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार
ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत मुबारक, दुआएं और याद प्यार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारियां समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचयिता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री हैं, आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन हैं। फाइन जानते हैं किसको कहते हैं? दंड कहते नहीं है, आज नहीं आया आपको फाइन भरना पड़ेगा, या आज आपने समय से हमारा पैसा नहीं दिया, इसका इतना लगेगा। तो बाबा ने कहा, यह जो आपको सजाएं मिल रही यही आपका फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहीम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।